नमस्कार। हम लोग एक मेगा कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो कि 25 और 26 दिसंबर को शनिवार और इतवार को होने वाला है। उसकी टाइमिंग्स 9 से 5 बजे तक रहेगी, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, दोनों दिन, जिसमें हम प्रतिदिन 200 मरीज को देखेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ी इसमें मात्र 100 रुपये है। इस 100 रुपये में आप लोग परामर्श फ्री ले सकते हैं, ब्लड शुगर, वेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पीक फ्लो मीटर, एक जांच होती है जो कि फेफड़ों की एक कैपेसिटी को बताती है। ये सब चीज़ें इस कैंप में आपको फ्री मिलेंगी। साथ में एक्सरे, ईसीजी, 2D को और पैथोलॉजी की बहुत सारी जांचें जो कि बहुत कम रेट पर उपलब्ध हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को ये गुजारिश है कि आप लोग जो भी फेफड़े के मरीज हों, जिनको खांसी, सांस में तकलीफ़, खांसी में खून आना, किसी को जो कोरोना हुआ है या टीबी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, सीओपीडी के मरीज हों, वो लोग इस कैंप में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस कैंप का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये कैंप लंग्स क्लिनिक पर होने वाला है जो कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, गेट नंबर 3, न्यू इमरजेंसी गेट के सामने है, B6 कुंज विहार। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 7417 344 125। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भावना शर्मा है और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। ये मेगा कैंप जो 25 और 26 दिसंबर को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसमें हमने एक स्पेशल कैंसर स्क्रीनिंग एंड एनीमिया ओपीडी भी रखी है। कैंसर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जितना ये लेट डायग्नोज होती है, ट्रीट करने में उतना ही मुश्किल होती है। तो हमने स्पेशल मॉड्यूल डिज़ाइन किया है जिसमें हम कैंसर का जल्दी पता लगा सकें। ये मॉड्यूल उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कोई सिम्टम्स है और ये बिल्कुल हेल्दी लोगों के लिए भी है, ताकि आप कैंसर की स्क्रीनिंग करा सकें और अगर किसी में कैंसर का थोड़ा भी खतरा है तो हम उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस कैंसर स्क्रीनिंग का लाभ उठाएं। ये 25 और 26 के कैंप के अलावा 1 जनवरी 2021 से लंग्स क्लिनिक पर कैंसर स्क्रीनिंग की एक रेगुलर ओपीडी भी शुरू होने जा रही है, जो कि 12 बजे से 2 बजे तक सोमवार से शनिवार को हुआ करेगी। ये कैंप हेल्थ एक्सपर्ट पैथ लैब्स और लंग क्लिनिक द्वारा साथ में आयोजित किया जा रहा है। 107.8 पर आप सभी का स्वागत है। आप अपने दोस्त ईशान के साथ और ढेर सारी बातें करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जो कि MBBS MD है और उनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। एक जो कि मेगा कैंप यहाँ पर मेरठ में लगने वाला है 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 2021 को, उसके बारे में ढेर सारी बातें हम यहाँ पर आज करेंगे डॉक्टर हरेंद्र जी से। तो डॉक्टर साहब, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो देखिए कोविड का इतना एक आया हुआ समय चल रहा है जहाँ पे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसमें मैं और भी बहुत सारी बातें आपसे करूंगा और इस कैंप के बारे में भी जानकारी लेना चाहूंगा। खास मेहमान डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी, जो कि MBBS MD है और उनसे हम बातें करने वाले हैं आज एक मेगा कैंप के बारे में जो मेरठ में लगने वाला है 25 और 26 दिसंबर 2021 को। तो हरेंद्र जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं इस कैंप में जो आप कवर करने वाले हैं, ये हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक लंग्स क्लिनिक चलाते हैं जी, जो मेडिकल इमरजेंसी गेट नंबर 3 के सामने है। ओके और ये लंग्स क्लिनिक स्पेसिफिकली सिर्फ फेफड़े की बीमारी के लिए है, ओके, जिसमें उन पेशेंट को देखा जाता है जहाँ पे खांसी, सांस, बुखार, खांसी में खून, छाती में हवा भरना, छाती में पानी आना, कैंसर, टीबी, अस्थमा, सीओपीडी, इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं। तो हमने देखा कि मेरठ के अंदर फेफड़ों से संबंधित एक तो अवेयरनेस काफ़ी कम है। जी जी जी, लोग सांस की बीमारी को, खांसी की बीमारी को एक आम बीमारी समझते हैं। जी, तो हमारा बेसिक पर्पस ये था कि किस तरीके से हम लोगों को जागरूक करें। तो एक सबसे अच्छा तरीका कैंप का होता है जी, जिसमें हम कम रेट्स पर लोगों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं। तो ये हमने फिर सोचा कि एक दिन ना करके इसको 2 दिन कैंप रखा जाए। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, सबकी छुट्टी रहती है, और 26 को संडे है, वो भी छुट्टी का दिन है। तो इसको हमने मेगा कैंप नाम इसलिए दिया बेसिकली कि इसमें बहुत सारे पैथोलॉजी के सैंपल्स हैं। जी, इसमें हम लोग परामर्श फ्री करेंगे। जो पेशेंट आएंगे तो
उनकी कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है। इसमें हम लोग पीक फ्लो, जो एक लंग कैपेसिटी की एक जांच होती है, वेट, ऑक्सीजन, बीपी और ब्लड शुगर, ये चीज़ें उसमें फ्री हैं पेशेंट के लिए। जी जी जी। रजिस्ट्रेशन इसमें 100 रुपये रहेगा, जिसमें ये सारी सुविधा पेशेंट को उपलब्ध रहेंगी। और साथ में बाकी सारे सैंपल्स, चाहे वो ब्लड के हों, खून के हों, पेशाब के हो, बलगम के हो, या उन्हें अल्ट्रासाउंड भी कराना है, या फिर उन्हें दिल का कोई 2D को भी कराना है, या सिटी स्कैन कराना है, तो ये सुविधा भी इस कैंप में अवेलेबल है। अच्छा, वो भी कम रेट पर। ओह ग्रेट। तो ये डॉक्टर भावना शर्मा जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना हेल्थ एक्सपर्ट पैथ लैब है, उनके साथ टाई अप करके हमने ये एक बड़ा कैंप रखा, ताकि जो जांच नॉर्मल रेट्स पे अगर हम देखें जो 100 रुपए की हो रही है, तो इसमें उसे हम 50 रुपए की कर रहे हैं, मतलब 50% डिस्काउंट पर है बेसिकली। तो हमारा मेन मकसद ये था कि इस कैंप में हम कुछ ऐसे पैकेजेस बनाएं, जैसे अस्थमा का कोई मेरे पास मरीज आता है तो वो सारे जांच नहीं करा पाते अस्थमा के, हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो कायदे में सारे जांच होने चाहिए, तो सारे जांच वो नहीं करा पाते नॉर्मल रूटीन पर, इसलिए हमने वो कैंप रखा है ताकि वो पेशेंट अपना एक फुल बॉडी चेकअप करा सके। तो बेसिक पर्पस हमारा मेगा कैंप का ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर जो आपने हमें बताई कि कौन कौन सी डिसीजेज हैं, किस तरीके से हम उनको कवर करने वाले हैं। पर फिर से तहे दिल से स्वागत रेडियो नगीन 107.8 FM पर। आप अपने दोस्त ईशान के साथ, और शो है जहां पर ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी से, जो कि MBBS MD हैं, और हमें एक मेगा कैंप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 25 और 26 दिसंबर 2021 को मेरठ में ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, अभी आपने बताया कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो उसमें कवर करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कैंप को लगाने का आपका एक पर्पस, एक मोटो क्या है? हमारा मेन पर्पस है फेफड़े की बीमारी की अवेयरनेस करना जी। कोविड में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उसका रीजन मैं सबसे बड़ा मानता हूँ कि फेफड़ों के लिए लोग जागरूक नहीं है जी। अगर हम दिल की बात करें तो हल्का सा छाती में दर्द होता है तो वो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास जाते हैं कि कहीं हार्ट अटैक से हमारी डेथ ना हो जाए। लेकिन वहीं अगर हम फेफड़ों की बात करें, उनको सालों से खांसी रहेगी, सालों से सांस फूलता रहेगा, खांसी में खून आता रहेगा, वो कभी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते जी। उन्हें लगता है कि ये साधारण सी चीज है। तो हमारा मेन पर्पस इसमें यही है कि लोग फेफड़ों के लिए जागरूक हो। तो कोरोना के बाद फेफड़ों पे कितना असर आया अभी देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें कोविड से कोई संक्रमित ना हुआ हो। तो कोरोना के बाद फेफड़े बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अभी जो हम क्लिनिक पर देख रहे हैं कई लोगों को खांसी है, सांस में तकलीफ लगातार बनी हुई है। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफी कुछ है। तो अवेयरनेस इज आवर मेन पर्पस। जी जी जी, बिल्कुल सर, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि लोगों को हल्की फुल्की खांसी होती है, बीमारी होती है, और उन्हें लगता है कि अब तो कोविड हो गया, जबकि बीमारी कुछ भी हो सकती है, और उसका सही तौर पे अगर आप इलाज करवाएंगे तो आप बच भी सकते हैं। रेडियो नगीन 107.8 FM पे ढेर सारी बातों का दौर बाकी है डॉक्टर हरेंद्र के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खास मेहमान डॉक्टर हरेंद्र जी के साथ जो कि MBBS MD हैं, और हमें एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि मेरठ में एक बहुत ही अच्छा सा कैंप लगाया जा रहा है जहाँ पे लंग इन्फेक्शंस के बारे में आपको बहुत सारी अवेयरनेस बताई जाएगी, बताया जाएगा कि कैसे आप उससे बच सकते हैं और सही तौर पर कैसे इलाज करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी 25-26 के कैंप में, जिसकी डिटेल वगैरह अब हम आपको बताएंगे। कैंप कब, कहाँ पर, कौन लगा रहा है, सारी बातें अब डॉक्टर हरेंद्र आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वाले सभी लिसनर्स को यहाँ पे बता दें जो कैंप लगने वाला है, कब लगने वाला है, और इसकी क्या कुछ खास बातें हैं। ये कैंप लंग्स क्लिनिक और हेल्थ एक्सपर्ट पैथ लैब, लंग्स क्लिनिक को मैं चलाता हूँ और हेल्थ एक्सपर्ट पैथ लैब डॉक्टर भावना शर्मा, शी इज MD पैथोलॉजिस्ट। तो हम दोनों आपस में मिलके ये कैंप कर रहे हैं। हमारी तरफ से लंग्स में, जिसमें हम ECG करके देंगे, चेस्ट एक्सरे करके देंगे पेशेंट्स को, PFT जो फेफड़ों की एक बड़ी जांच होती है वो सुविधा उपलब्ध है जी। प्लस कंसल्टेशन उसमें फ्री है, वेट, ऑक्सीजन, BP, ब्लड शुगर जी। प्लस अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी के सारे सैंपल, चाहे वो D डाइमर हो, CRP हो, कोविड से संबंधित हो, TB से संबंधित हो, या अस्थमा से संबंधित हो, तो इस तरह के सारे जांच उसमें अवेलेबल रहेंगे जी। प्लस हमने कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया है कि फेफड़ों में कई बार दिल की बीमारियां भी होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने 2D को पेशेंट के लिए उपलब्ध कराया जो कि कम रेट पर है। कई पेशेंट्स को सिटी स्कैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये कैंप के लिए हमने कई लोगों से रिक्वेस्ट करी है ताकि पेशेंट्स का, जो पुअर पेशेंट है नॉर्मली नहीं करा पाते रेट की वजह से, तो वो लोग इस चीज में फायदा उठा सकते हैं। अप्रोक्स 50% इसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। तो ये बेसिकली टीम वर्क है जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। स्पेशली जो
अगर हम बात करें कि इस कैंप में स्पेशल क्या होने वाला है, सो स्पेशल इज एक तो लंग के लिए अवेयरनेस है। लंग के लिए इतने बड़े लेवल पे कैंप हम लोग मेरठ में ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं। प्लस दूसरे एस्पेक्ट पे देखें तो कई बार क्या होता है कि कैंसर बहुत लेट स्टेज पे डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से कैंसर एक लाइलाज बीमारी बन जाती है। अगर हम किसी को बोले कि आपको कैंसर है तो वो आधा तो वहीं मर जाता है। तो उसका रीजन हमारे मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा माना जाता है कि यहाँ पे अवेयरनेस कैंसर की नहीं है। तो अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें, उसको पकड़ लें, तो हम कैंसर पे भी एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर भावना शर्मा जो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कैंसर का स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो वो अपना एक ओपीडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उस कैंप में अपनी सर्विस देंगे। कैंसर स्क्रीनिंग एक ओपीडी रहेगी, जिसमें जो पेशेंट एकदम स्वस्थ है, एक रूटीन चेकअप में अगर किसी की फैमिली में कैंसर हुआ है तो माना जाता है कि उनको भी आगे होने की संभावना रहती है। तो उसको कैसे हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कैंप। कि कुछ कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग जो अभी तक ऑल ओवर इंडिया में देखें तो मुंबई या दिल्ली 2 ही जगह अवेलेबल है, वो भी कैंसर हॉस्पिटल्स में। तो बाकी पेशेंट्स का क्या, वो सिर्फ लेट स्टेज पे डायग्नोस होते हैं 1-2 महीने में। ट्रीटमेंट लेट स्टेज के लिए इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारे इंडिया में पेशेंट्स कैंसर के जो लैक करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, सो कैंसर स्क्रीनिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैंप। प्लस लंग का तो अवेयरनेस है ही। तो अगर हम और इसकी डिटेल में देखें तो ये कैंप लंग्स क्लिनिक पर होने वाला है, B6 कुंज विहार, न्यू मेडिकल इमरजेंसी LLRM मेडिकल, उसके सामने ही है। और 25-26 दिसंबर को सुबह 9 से 5 होने वाला है, जिसमें हम पर डे 200 पेशेंट टारगेट कर रहे हैं कि 200 पेशेंट तक हम लोग लेंगे। कोविड गाइडलाइन पूरी फॉलो करी जाएंगी। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं लिया जाएगा कि जिसमें कोविड का डाउट हो। तो उसके लिए हमने एक अलग से डेस्क बनाया है जिसमें कोविड स्क्रीनिंग डेस्क है। हम कैंप में वही पेशेंट लेंगे जो वैक्सीनेटेड है, अच्छा, और जिसको बुखार नहीं है। ये 2 हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। अगर कोई पेशेंट फीवर के साथ आता है या कोई भी पेशेंट अगर वैक्सीन नहीं लगवा के आया तो वो कैंप के अंदर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये हमारा एक स्क्रीनिंग पर्पस है, ताकि वो चीज अगर बाय चांस कोई इन्फेक्शन होता है तो वो वहाँ पे ना फैले। जी। प्लस हर पेशेंट को मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा, टेम्परेचर चेक होगा। एक स्क्रीनिंग के बाद पेशेंट अंदर जाएगा। सो दैट विल बी द सेफ कैंप अंडर द कोविड गाइडलाइन। 9 से 5 उसकी टाइमिंग है और अपॉइंटमेंट अभी से चालू है। रजिस्ट्रेशन जिसको भी कराना है वो 7417-344-125 एक फोन नंबर है, उस पर करा सकते हैं जी। या फिर क्लिनिक पर आके भी या लैब पे आके भी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है जी। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपए है, जिसमें ये सारी सुविधा उपलब्ध है जी। तो जिस पेशेंट को 25 को दिखाना है वो 25 को करा सकता है, जिसको 26 को दिखाना है वो 26 को करा सकता है। दोनों अच्छे दिन है, छुट्टी वाले दिन है, आप अपनी बीमारी का यहाँ पर जाके चेकअप करवा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी ऐसी कोई बीमारी है तो एक बहुत ही अच्छे कम दामों पर आपका यहाँ पे चेकअप हो रहा है, आपको सारी जानकारी दी जा रही है और इन फ्यूचर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और डॉक्टर हरेंद्र वहाँ पर होंगे, डॉक्टर भावना वहाँ पर होंगी जो आपका सही तरीके से वहाँ पे चेकअप करेंगे। रेडियो नगीन 107.8 FM पर आप सब हैं अपने दोस्त ईशान के साथ। ढेर सारी बातें यहाँ पर चल रही है। मेरे खास मेहमान डॉक्टर हरेंद्र कुमार से, जो कि MBBS MD हैं, और हम उनसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। और वो अब मैं चाहूंगा कि कोरोना वायरस के बारे में बताएं। कोरोना वायरस देखा जा रहा है कि हर 6 महीने में एक्टिव हो जाता है, कुछ ना कुछ उसका नया वेरिएंट है जो आ जाता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान पिछले 2 साल में पूरे विश्व को झेलने पड़े हैं। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। अब उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर हरेंद्र से कि ओमिक्रॉन क्या है और इससे बचाव के लिए लोगों को क्या करना है। देखिए, कोविड का वेरिएंट है, इट्स अ म्यूटेंट वायरस। वायरस की एक खास बात होती है, वो अपने आप को म्यूटेट करता है जी। जैसे फर्स्ट वेव आई, देन डेल्टा वेरिएंट आया। डेल्टा वेरिएंट वाज मोस्ट डेंजरस, जिसने काफी हैवॉक किया। और अभी ओमिक्रॉन इंटरनेशनल से अब नेशनल लेवल पर आ गया। मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में जी। और साउथ में भी काफी जगह इसके केसेस बढ़ रहे हैं। बट मेरी सबको एक ही ओपिनियन है। लास्ट ईयर भी मैंने FM पे एक टॉक दिया था, उस टाइम वैक्सीन नहीं आई थी, तो आई टोल्ड कि वैक्सीन ही एक ब्रह्मास्त्र है जो हमें कोविड से बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा क्लिनिक पे कि जो पेशेंट वैक्सीनेटेड हैं, चाहे वो कोविड आ जाए वापस, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए, वो सिर्फ एक माइल्ड इन्फेक्शन होकर चला जाएगा। ओके। बिकॉज वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो उस पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तो ओमिक्रॉन जैसे ये आ रहा है, इट्स अ न्यू वेरिएंट है, म्यूटेटेड है, दैट्स ओके। बट अगर हम बात करें एक बहुत बड़े मास लेवल पे
बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बड़े मास लेवल पे वैक्सीनेशन हो चुका है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो अगर वो वेरिएंट आता भी है तो उससे सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने आप को वैक्सीन लगाएं। अभी बूस्टर डोज के ऊपर भी चल रहा है, तो अगर बूस्टर डोज आती है तो बूस्टर डोज भी लगाया जाए। प्रिकॉशंस, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क, ये सब गैदरिंग को अवॉइड करना, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो ओमिक्रॉन से घबराइए नहीं, जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट आया था वो सीरियसली इट वाज, उस टाइम वैक्सीनेटेड भी नहीं थे लोग, हमें ट्रीटमेंट भी नहीं करना आता था उस वक्त कि नए वायरस को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब मुझे लगता है कि पूरे अप्रैल मई के बाद जो टाइम था उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स, आम जनता भी उससे सीख गए हैं कि हमें किस तरीके से बचाव करना है। तो जो मैंने बदलाव देखा है क्लिनिक में, आज आप पेशेंट हमारे पास 2 दिन की खांसी में भी आ जाता है और उनका क्वेश्चन जो आपने कहा कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं, तो ये जागरूकता जो लोगों के बीच में आ रही है, दैट विल हेल्प। तो ओमिक्रॉन से सिर्फ सतर्क रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। जी, ये भी कहा गया डॉक्टर साहब कि ये वाला जो वेरिएंट आ रहा है या जो थर्ड वेव हो सकता है आए, तो उसमें जो 18 ईयर से कम के लोग हैं उनके लिए ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर हम बिल्कुल बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर इसके रिसेप्टर नहीं होते, ये कुदरती उनको प्रोटेक्शन है। अगर हम जो रिसेप्टर्स इसमें पड़े जाते हैं तो वो बच्चों के अंदर नहीं है। दूसरा, कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि 18 के नीचे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है काफी लोग, बट वो माइल्ड इन्फेक्शन होकर चला जाएगा बिकॉज यंग है, इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी होती है। पिछली बार भी उन लोगों के बीच में मोर्टेलिटी ज्यादा हुई जिनको डायबिटीज थी, हार्ट के पेशेंट थे, हाइपरटेंशन थे। यंग लोगों में इतना, मतलब 18 साल के नीचे इतना नहीं होता है। बस जो लास्ट टाइम पे मैंने बात बोली थी वही मैं आज कहूंगा, अपनी बॉडी के अंदर चेंज को पकड़ें। अगर आपको लग रहा है कि कल मैं एक्टिव था, आज थकान है, तो दैट कैन बी द सिम्टम, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। कल खांसी नहीं थी, आज खांसी है, तो उसको लाइटली ना ले कि ये मौसम का खांसी है या मौसम का बुखार है। उसको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। क्या बात। तो भाई आपको पता लगा कि ओमिक्रॉन वायरेंट भी आ रहा है या फिर कोई भी आने वाले समय पे अगर वायरेंट आए तो उससे आपको बचने का एकमात्र जो उपाय था वो है वैक्सीनेशन। जल्द से जल्द सभी लोग वैक्सीनेशन लगवा लें, जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको भी अवेयर करें और भाई सबको बताएं कि अगर आप खुद वैक्सीनेटेड हैं तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास वालों के लिए, सबके लिए वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। रेडियो नगीन 107.8 FM पे डॉक्टर हरिंद्र, आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।